नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई। जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ ये गांव, जिसमें सोहन और ध्रुव नाम के दो व्यक्ति साथ रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार ध्रुव की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो ध्रुव ने सोहन से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ कर लाता हूँ, जो शायद पता नहीं कहाँ चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव के भ्रमण के लिए निकल गई। जब ध्रुव अपनी बकरियों को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा होगा या फिर कोई आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ होगा। तो दोस्तों, उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। उस बिल को तोड़ते समय ध्रुव बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब ध्रुव ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वो मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग तो वाकई में मर गया है तो उसने अपनी जेब में से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर की ओर निकला। और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। ध्रुव ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। उधर ध्रुव बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ जो मिल गई थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। ध्रुव जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है वो मेरे पास आ जाए, उसे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। दोस्तों, अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। ध्रुव ये सब देखकर बहुत खुश था क्योंकि दोस्तों, उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए उधर नागिन भी बहुत ज्यादा तड़प रही थी और आग बबूला हो गई थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि ध्रुव के पास नागमणि थी और वो तब तक ध्रुव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और ध्रुव किसी काम से दूसरे गांव जब जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब ध्रुव ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि मोहतरमा, आप क्यों रो रही हो? तभी उस लड़की ने कहा, मेरा नाम किरण है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, रहने का ठिकाना नहीं है मेरे पास। ध्रुव को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से ध्रुव बहुत आकर्षित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और ध्रुव के बीच में गहरी दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि ध्रुव को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री से प्यार करने लगा था। एक दिन ध्रुव और किरण यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर किरण ने ध्रुव से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो ध्रुव ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे गले में पहन लिया। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब किरण बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लगी है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसे लगता है। दोस्तों, इस पर ध्रुव चिल्लाते हुए बोला, नहीं,
मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। इसके बदले में अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मांग सकती हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर किरण एकदम से गुस्सा होकर बोली, ध्रुव तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हो, और मैंने बस एक तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया। तुम मुझे मना कर रहे हो और बातें करते हो जान तक देने की। तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो, झूठे होते हो। इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो, इस छोटे से आभूषण के लिए, और मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर ध्रुव ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण किरण को दे दिया और किरण को देते हुए बोला कि देखो किरण, ध्यान से तुम इसे पहन तो लो, पर मुझे वापस कर देना, कहीं गुमा मत देना। दोस्तों जैसे ही वो नागमणि किरण के हाथ में आई, किरण का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया था और उसने कई बार ध्रुव को डसा और डस डस कर उसे मार दिया और अपने नाग का बदला ले लिया। दोस्तों नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था। दोस्तों तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है, और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में ही रह रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि जो ये नागमणि होती है इसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, जैसे कि आपने इस घटना में देखा। ऐसे में हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि ज़रूर होती है। कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं। दोस्तों आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में महादेव के भक्त पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगा दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई घटना के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।